हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फ्री एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं नाउन और उसके काइंड्स। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो या प्राणी हो, उसके नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। संसार में कोई भी वस्तु है जिसका कोई भी कुछ ना कुछ नाम है, उसे हम नाउन बोलते हैं। नाउन क्या है? कोई भी चीज हो जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, उसे हम नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे रोहित, रोहित किसी का नाम है, जैसे व्यक्ति का नाम, तो हमारा क्या है? नाउन। कुर्सी जैसे कोई थिंग्स, वस्तु है, तो हमारी क्या हो गई? नाउन। आगरा जैसे प्लेस का नाम, आगरा, ठीक। इलाहाबाद, दिल्ली, कोई भी हम ले सकते हैं। गाय जैसे एनिमल, हमारी गाय, आदि इत्यादि। इसी तरीके से हम नाउन, कोई भी नाम नाउन है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष प्राणी का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष प्राणी का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम, कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, वह अपने आप में एक स्पेशल है, इसीलिए वह प्रॉपर नाउन है। जैसे दिल्ली, दिल्ली हमारा कोई भी शहर है, वो भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, इसी तरीके से हमारे ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन। गंगा जैसे कोई रिवर का नेम है, वो हमारा क्या है? गंगा, जैसे हमारी एक विशेष नदी है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखते हैं, ईटीसी। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स होते हैं, राम, दिल्ली, गंगा, ईटीसी। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी जाति का बोध हो, किसी मतलब पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे हमें, उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बॉय, बॉय हमारा क्या है? बॉय मीन्स होता है लड़का, लड़का हमारे क्या है? बॉय, कॉमन नाउन है। देखो, बॉय में हमारे सारे मतलब, देखिए बॉय से हमारे पूरे जाति का बोध हो रहा है। बॉय में सारे राम, श्याम, अरुण, जो भी हमारे जितने भी लड़के हैं, सारे लड़कों का बोध हो रहा है। बॉय में सारे लड़के आ रहे हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए ये बॉय हमारा कॉमन नाउन है। काऊ, देखिए काऊ में हम सारे मतलब कोई गाय, मतलब सारी गायें आ जाती हैं, इसीलिए ये काऊ हमारी कॉमन नाउन। सिटी, सिटी में सारे शहर आ जाते हैं, आगरा, दिल्ली, मुंबई, सारे हमारे शहर आ जाते हैं, इसीलिए यह हमारा कॉमन नाउन, ईटीसी। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स होते हैं। तो आगे देखते हैं, हमारा क्या? नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे आर्मी, आर्मी हमारा क्या है? देखिए, एक पूरा ग्रुप होता है आर्मी, जिसमें सारे सैनिक आ जाते हैं, तो आर्मी हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। एक पूरा ग्रुप है, समूह है, इसे बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। ब्रांच, ब्रांच देखिए, ब्रांच में सारे ब्रांच आ जाते हैं, इसीलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। फैमिली, फैमिली क्या होता है? हमारा फैमिली में सारे सदस्य, मेंबर्स आ जाते हैं हमारे फैमिली में, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, ईटीसी। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स होते हैं। देखिए, चौथा हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो तथा जिसका आकार बदला जा सकता हो, उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए, जैसे जैसे कोई भी पदार्थ हो, उसका हम आकार और रूप बदल दें, तो वो हमारा क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन। उसको हम बदल सकते हैं, कोई भी पदार्थ हमारा क्या है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड देखिए हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। सोना, सोने से हम बहुत सी वस्तुएं बना सकते हैं,
सोने से हम बहुत प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, तो हमारा गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। वुड, वुड से देखिए हम लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं चीज़ें बनाते हैं, तो हमारा क्या है, वुड मटेरियल नाउन। ठीक, आगे क्या है, मिल्क, मिल्क से हम कई सारी वस्तुएं बनाते हैं, तो ये मिल्क हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ईटीसी आदि इसी तरीके से उदाहरण होते हैं। अगला हमारा क्या है, अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब्स्ट्रक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी के हृदय की भावनाओं जैसे गुण, दोष और अवस्था का बोध हो, उसे हम अब्स्ट्रक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, किसी के हृदय की भावनाएं जैसे गुण, उसके दोष और अवस्था का बोध होता है। अब्स्ट्रक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। केवल उसे हम फीलिंग को उसकी महसूस कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हैप्पी, हैप्पी जैसे खुशी, प्रसन्नता को हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सैडनेस, सैडनेस दुखी कोई होता है तो उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम इसे देख सकते हैं और ना ही इसे हम छू सकते हैं। जैसे काइंडनेस, दयालुता, दयालुपन, जैसे काइंडनेस, दयालुता, दयालुता को हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो यही हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हैप्पी, सैडनेस, काइंडनेस, अब्स्ट्रक्ट नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ईटीसी इत्यादि आदि इसी तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको नाउन और उसके प्रकार के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।